हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को कर रहे थे, वैसे ही आज भी एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आया हुआ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रही है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक बल गतिकी का एक क्वेश्चन है अर्ध आयुकाल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, हाफ ईयरली के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपके एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, आपको अच्छे से अर्ध आयुकाल वाला जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या है ना, डेफिनेशन क्या है अर्ध आयुकाल की। वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अर्ध, अर्ध यानी कि आधा, है ना, आधा, अर्ध आयुकाल। तो वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया यानी कि 50%, 100% है तो उसमें से 50% पूर्ण हो जाती है, उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं, है ना। जो अभिक्रिया 50% हो गई है, ठीक है, तो वो समय क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल कहलाएगा उस रिएक्शन का, है ना, उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। और इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, टी हाफ, है ना, टी स्मॉल टी और इसके बेस में हाफ लिखना है 1/2। ठीक है, तो इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी यानी कि 50% रह जाती है। ठीक है, अब देखिए जो समय है वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो आधी अभिक्रिया अगर पूर्ण हो गई तो यह भी स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो सांद्रता है वो भी आधी हो जाएगी, आधी रह जाएगी 50%। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज में थी, है ना, प्रारंभिक अवस्था में जो सांद्रता थी, कंसंट्रेशन, वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है। ठीक है, तो उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहा जाता है। क्लियर हो गया अर्ध आयुकाल की परिभाषा। चलिए अब देख लेते हैं अर्ध आयुकाल के लिए गणितीय व्यंजक। और गणितीय व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, तो समाकलित दर समीकरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस एक क्वेश्चन में सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समाकलित दर समीकरण लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। समाकलित दर समीकरण क्या होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखिए K बराबर 2.303/T log 10 बेस A/A-x। ये है समाकलित दर समीकरण किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, ये अगर आपने याद रख लिया तो पूरा जो क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है ना, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये समाकलित दर समीकरण याद रख ली प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और एक साथ में 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गया समाकलित दर समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो K है उसको T की जगह पे ले जाइए और T को K की जगह पे ले जाइए, बाकी पूरा सेम, है ना। तो K को T की जगह पे ले जाते हैं और T को K की, तो यहां पर हो जाएगा T बराबर 2.303/T की जगह K आ जाएगा, K log 10 बेस A/A-x, बाकी एज इट इज। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए अर्ध आयुकाल पर T बराबर T हाफ, है ना, हमने पढ़ा है अर्ध आयुकाल को T हाफ से दर्शाते हैं। तो अर्ध आयुकाल पर T बराबर T हाफ एवं A-x, ये वाला A-x बराबर A/2 हो तो इन मानों को
इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इन दोनों मानों को t बराबर t हाफ और a माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन टू, a माइनस एक्स बराबर a अपॉन टू रखना है हमें, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए t की जगह क्या लिखना है हमें, t हाफ, तो यहां पर लिख देंगे हम t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k लॉग 10 बेस a अपॉन, अब a माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, a अपॉन टू, ये लिख दिया a अपॉन टू। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग 10 बेस, और ये 2 ऊपर चला जाएगा यही इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k लॉग 10 बेस 2। अब log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, चूंकि log 10 बेस 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है, ये याद रखिएगा 0.3010, ये log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू, है ना, क्योंकि ये इंटू में 10 बेस 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, 0.3010 अपॉन k, ठीक है, ये k। तो अब क्या हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू, अगर आप इंटू करें तो इंटू कर सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू याद रखें तो 0.693 अपॉन k, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू निकल गई टी हाफ की, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर आप इन दोनों का इंटू करेंगे, है ना, गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 0.693, ठीक है, और अपॉन में के तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई टी हाफ की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन के। अब ये तो हो गया गणितीय व्यंजक अर्ध आयुकाल के लिए, टी हाफ लिखा है ना, टी हाफ यानी कि अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल का गणितीय व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन होने जा रहे हैं इस एक क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन आपका यह बन रहा है कि अर्ध आयुकाल क्या है, इसका गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए या इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जो भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अर्धायुकाल क्या है, इसका गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में है, वो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है हमें, ठीक। ये तो अर्धायुकाल है, ये दर स्थिरांक है, k यानी क्या होता है, दर स्थिरांक, है ना, और 0.693 यहां पर कोई सांद्रता वाला जो टर्म है ना, जो पद है वो दिख ही नहीं रहा है हमें। तो इससे क्लियरली ये स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन अर्धायुकाल क्या है, इसका गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया सभी को? तो एक बार फिर से मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूं गणितीय व्यंजक, ठीक है। अर्ध आयुकाल का गणितीय व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। समाकलित दर समीकरण क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, k इज इक्वल टू, यहां पर देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब k और t की जो पोजीशन है वो चेंज कर दिया हमने, k की जगह t, t की जगह k, तो ये आ गया, ठीक है। बाकी एज इट इज सेम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने। अब अर्ध आयुकाल पर t इज इक्वल टू टी हाफ, हमें पता है कि अर्ध आयुकाल को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो टी हाफ, और a माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन 2। अब a अपॉन 2 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि अर्ध आयुकाल में कि इसमें जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो आधी रह जाती है,
ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, तो यहाँ पर ये आधी 1/2 है ना, तो A/2 हो जाएगा। तो इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण 1 में, तो क्या होगा, t बराबर t हाफ रख दिया हमने, इज इक्वल टू सेम है ना 2.303/k log 10 बेस a। अब a माइनस एक्स की जगह A/2 रख दिया, a से a कैंसिल। अब t हाफ बराबर 2.303/k log 10 बेस 2, और चूंकि log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, तो इनटू करेंगे तो ये आएगा 0.693, तो ये हो जाएगा अर्ध आयु काल का गणितीय व्यंजक। ठीक है, तो आई थिंक पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आंसर है गणितीय व्यंजक है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और स्पेशली ऐसे बच्चों के साथ में शेयर कीजिएगा जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको अवेलेबल होगी इस चैनल पे, और सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाना मेरा काम है, आप बस वीडियो देखते जाइए बैक टू बैक। ठीक है, डेली एक वीडियो अपलोड होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।